नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्चना त्रिपाठी हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज की जो वीडियो है वह कहीं ना कहीं आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, आज जिस केस की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह केस है उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित रेल बाजार थाना क्षेत्र के फैजपुरगंज का, जिस केस ने कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है उसको कलंकित कर दिया है और उसके साथ ही साथ जो विभाग है वहां पर भी तूफान ला दिया है और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी एक हमें सीख भी दे रहा है। तो आइए चलते हैं केस की तरफ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो तो देख रहे हैं परंतु जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में फैजपुरगंज एक जगह है। वहां पर एक औरत रहती है जो कि विधवा है, उनके पति नहीं है और वे वहां के जो है फैजपुरगंज की जो कॉलोनी है होती है उसमें जो है रहती हैं। जो घर मकान जो कच्चे होते हैं, जो किराए पर लोग लेकर के 10 साल 15 साल 20 साल तक रहते हैं, वो उसी टाइप का उनका कुछ घर था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। जो महिला है उनके 3 बेटा और 2 बेटी है। उनकी जो सबसे छोटी वाली बेटी है वह 21 साल की थी। अचानक से क्या होता है कि वह बेटी लापता हो जाती है। अब किसी के घर में भी कोई भी लापता हो जाएगा तो कितना व्यक्ति परेशान होता है। उसके घर में भी यही हुआ। बेटी लापता हो गई। पहले तो उसने घर परिवार में ढूंढा, रिश्तेदारों में फोन किया, अगल बगल ढूंढा, परंतु बेटी का जब कोई पता नहीं लगा तो वह पुलिस थाने गई, पुलिस स्टेशन गई। वहां उन्होंने जो है FIR लिखने के लिए बोला। पहले तो पुलिस वालों ने टरका दिया कि यहाँ होगी आपकी बेटी, वहां होगी। पुलिस वालों ने भी उसको टरकाते रहा, परंतु जब वह बार बार पुलिस स्टेशन गई, थाने गई, तो वहां पर उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब जब मां संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने इसको केस को गंभीरता से लिया। जब रिपोर्ट दर्ज हो गई, पहले तो पुलिस इस केस को गंभीरता से ले ही नहीं रही थी, लेकिन जब FIR लिख गया, मुकदमा दर्ज हो गया, तो वहां के जो फैजपुर थाने के जो चौकी इंचार्ज थे उनका नाम गजेंद्र सिंह है। तो जो गजेंद्र सिंह है उनको जो है इस पूरे केस का जिम्मा सौंपा गया कि भाई आपको यह केस देखना है। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो लड़की है उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। अब जब मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लग गया, पुलिस सक्रिय हो गई, तो पुलिस ने पाया कि जो है जो लड़की के तार हैं वो कहीं ना कहीं मुंबई में एक जो है मांगवी लोकेशन है वहां से जुड़ रहे हैं। अब लड़की को लाने के लिए एक टीम बनाई गई। उसके साथ ही लड़की के भाई को भी साथ में लिया गया कि भाई लड़की का लोकेशन तो मुंबई में मिला है, तो अब चलिए लड़की को लेके आते हैं। साथ में जो टीम थी उसमें जो है 2 कांस्टेबल भी, जो औरत थी उनको लिया गया, महिला कांस्टेबल को 2 को लिया गया और 2 महिला कांस्टेबल को लेकर के टीम जो है वह मुंबई पहुंच गई। जब वह जहां पर उसका सर्विलांस से जहां की लोकेशन मिली हुई थी वहां पहुंची तो लड़की बरामद हो गई। अब वहां से लड़की को हिरासत में ले लिया गया। अब क्योंकि मुंबई से कानपुर का 1300 किलोमीटर का सफर है, वहां पर जो थाना इंचार्ज थे गजेंद्र सिंह, उनकी जो है नजर जो है वे लड़की पर टेढ़ी पड़ने लगी। करीब 142 किलोमीटर यानी कि नासिक आते आते उन्होंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक करके उसके भाई से बोला कि भाई अब तो तुम्हें उतरना होगा क्योंकि आगे मुझे एक लड़की को और जो है लेना है,
तो अब आप यहाँ से क्या करो कि टिकट लेकर के आप पहुँचो, कानपुर में ही हम मिलेंगे, क्योंकि हमें झांसी से किसी और लड़की को भी लेना है। दरोगा ने क्या किया कि वहाँ से उसके भाई को उतार दिया। अब वो लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा, लड़की के तन को छूने लगा, उसके साथ ही साथ वह लड़की से अश्लील बातें करने लगा। वहाँ पर जो 2 लेडीज जो सिपाही थी उन्होंने भी इसका विरोध किया कि सर आप क्या कर रहे हैं, और आप इतने बड़े थाना इंचार्ज हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं, ऐसे करते हुए आपको शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने कांस्टेबल को डांट भी लगाई। भाई डांट लगा दी क्योंकि वो सीनियर अधिकारी हैं। अब उन्होंने अपने जूनियर को डांट लगा दी तो वो तो चुप हो गई, थोड़ी देर चुप रही, फिर वही हरकतें चालू हो गई। फिर लोगों ने विरोध किया, ऐसा नहीं है कि किसी ने विरोध नहीं किया, विरोध किया, परंतु करती भी तो क्या भाई, वो रही कांस्टेबल। उसके बाद 1025 किलोमीटर का जो सफर है वह सफर ऐसे ही बीतता रहा, कहीं बैड टच से तो कहीं अश्लील बातों से। वो लड़की जो है ऐसे ही सहते सहते किसी तरीके से कानपुर पहुंच गई। 10 अक्टूबर को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उस लड़की ने बताया कि वह मोहल्ले के कोई लड़का था, उसके साथ वह गई थी और उसने जो है वह कोर्ट मैरिज कर लिया है, वह बालिग है और वह उसी लड़के के साथ जाना चाहती है। अब क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने ये सब कबूल कर लिया, मजिस्ट्रेट ने उस लड़की को उस लड़के के साथ जाने के लिए बोल दिया कि भाई आप जा सकते हो, क्योंकि वो लड़का भी बालिग था, लड़की भी बालिग थी, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया था। तो अब ऐसा कोई भी उपाय नहीं बचा था कि जिससे उसे रोक सके। अब वहां पर एक बात गौर करने वाली है, गौर करने वाली बात क्या है कि लड़की ने वहां पर अपने साथ जो भी हुआ उसके बारे में मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। बाद में उस लड़की ने अपने भाई को ये सफर की कहानी बताई। अब उसका भाई और परेशान कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वह फिर बड़े अधिकारियों से मिलने लगा कि मेरी बहन के साथ ऐसी ऐसी बदतमीजी हुई, बैड टच हुआ, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब क्योंकि आप भी समझते हो कि किसी पुलिस वाले की शिकायत करना कितना कठिन होता है, और उसमें भी जो पुलिस अधिकारी होते हैं वह भी जल्दी से कंप्लेन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परंतु जब उसके भाई ने ये सब कहानी बताई पुलिस अधिकारियों को, तो वहाँ डिपार्टमेंट में भी कानाफूसी होने लगी और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जो है माहौल बिगड़ने लगा। ये सोशल मीडिया तक बात आ गई, क्योंकि आजकल आप जान ही रहे हैं, 1-2 पत्रकार नहीं है, बहुत सारे पत्रकार हैं, न्यूज की तलाश सबको रहती है। तो कहीं ना कहीं ये बात सोशल मीडिया में फैल गई। सोशल मीडिया में फैलते ही जो है मामला गंभीर ना हो जाए, इसको देखते हुए जो थाना इंचार्ज गजेंद्र सिंह थे उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन लाइन हाजिर करने के बाद मामला और गंभीर हो गया। सोशल मीडिया पे बातें होने लगी, डिपार्टमेंट में कालाफूसी होने लगी और इसी तरह वो खबर चलती रही। अब थोड़े दिन खबर चलने के बाद में उसकी पत्नी, जिसका नाम है प्रियंका चौधरी, वो पुलिस अधिकारियों के पास आई। उसके ऊपर जांच टीम बैठ गई कि जांच कमेटी बैठेगी कि भाई सच में ये हो सकता था, नहीं हो सकता था, इसने सच में ऐसा किया है, नहीं किया है। उसी बीच में उसकी जो पत्नी, जो प्रियंका चौधरी हैं, वो अभी सामने आई। उन्होंने बताया कि शादी के 1 महीने बाद ही यह असली रंग दिखाने लगा था और यह अलग अलग लड़कियों से बात करता है, और यहाँ तक कि इस थाने में भी कोई कांस्टेबल है जिसके साथ इसका संबंध भी है, अवैध संबंध भी है। अब जब ये बात उसके बारे में जो है निकल के आई,
तो मामला और गंभीर हो गया कि भाई दूसरा कोई आरोप लगाए तो चलो ठीक है, उसकी जांच होगी। अब पत्नी ही आरोप लगा रही है, इसका मतलब है कि भाई दाल में कुछ तो काला है, जरूर इस व्यक्ति में कोई तो दिक्कत है। जांच कमेटी बैठ गई, साथ ही साथ जो महिला कांस्टेबल उसके साथ गई थी उनसे भी पूछताछ किया गया। महिला कांस्टेबल ने भी यह माना कि हाँ, लड़की के साथ में अश्लीलता हुई, लड़की के साथ थोड़ा सा छुआछूत हुआ, बैड टच हुआ लड़की के साथ में, और हम लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर उसकी पत्नी एफआईआर दर्ज कराती है तो हो सकता है वह जेल भी जाए। और उस लड़की के भाई ने भी इस बात को पुलिस अधिकारियों तक ही रखा, एफआईआर अभी तक नहीं कराया है। उसका कहने का मतलब था कि हमारी जो घर की इज्जत है वह उछल जाएगी। हालांकि इससे हम 2-3 शब्द बात और भी कहना चाहेंगे। मेरा ये कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सबको अवगत कराना है कि पहली चीज कि जो पुलिस विभाग है उसमें अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, परंतु अगर जो थाना इंचार्ज गजेंद्र सिंह था उसने ये बदतमीजी ना की होती तो आज उसकी कितनी वाहवाही होती कि उसने लड़की को ढूंढ लिया। परंतु अगर हम लड़की की तरफ से देखें तो अगर लड़की अपने परिवार वालों को बता करके कोर्ट मैरिज की होती तो शायद आज ये सब नौबत ही ना आती। आज उसके साथ बैड टच नहीं होता, अश्लीलता नहीं होती, और इसके साथ ही साथ जो उसके परिवारजन हैं वे सम्मानजनक एक जीवन जी पाते। एफआईआर दर्ज नहीं कराई कि जो उनके घर वाले हैं वह बदनाम हो जाएंगे, लड़की बदनाम हो जाएगी। परंतु क्या आपको लगता है कि एफआईआर दर्ज नहीं कराने से अभी उसका नाम सामने नहीं आया? तो कहीं ना कहीं अगर उस लड़की ने अपने घर से बाहर कदम रखते हुए उस लड़के से प्रेम करती थी, कोर्ट मैरिज करना चाहती थी, अपने घर वालों की रजामंदी से करती, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और साथ ही साथ इस केस से खाकी पर भी कितना सवाल उठ रहा है। खाकी तो वैसे ही बदनाम है, परंतु कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाए, यह अच्छी बात नहीं है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो जहां एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, महिलाओं को बचाने की बात की जा रही है, वहीं जो है दूसरी तरफ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि मन को दुखी करती है। इसलिए हमारा जो है एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते आप सभी से निवेदन भी है कि एक लड़की जब अपनी एज से बड़ी हो जाए, यानी 18 साल से ऊपर की हो जाए, तो उससे फ्रेंडली व्यवहार रखें। फ्रेंडली व्यवहार रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर दबाव ना रखें। फ्रेंडली व्यवहार रखने का मतलब ये है कि अगर वह कुछ गलत करने जा भी रही है तो वह आपसे परमिशन लेगी, गलत नहीं करेगी। दूसरा, आपके बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, क्या कर रहे हैं उसको जरूर ध्यान रखें। आपने मोबाइल दिया है तो वो मोबाइल में दिन भर में क्या देख रहे हैं आपको उससे अवगत होना चाहिए। वो बाहर जा रहे हैं, भाई बाहर बिना भेजे तो काम नहीं चलने वाला है, परंतु बाहर जा रहे हैं तो बाहर क्या कर रहे हैं आपको यह जानना भी जरूरी है। कॉलेज में है, एडमिशन ले रहे हैं, हॉस्टल में है, हॉस्टल में साल भर में, महीने में, 6 महीने में जा करके ये जरूर चेक करें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और साथ ही साथ उसको ऐसे संस्कार दें कि आपका जो बच्चा है वह कभी भी गलत कदम ना उठाए। यहां पर इससे क्या होगा, दोनों की बचत होगी। आपके बच्चे के साथ भी बुरा नहीं होगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। संस्कार जो है वह दोनों के लिए आवश्यक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही साथ
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने में बहुत कम ही जो है बाकी हैं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो सब्सक्राइबर है वह 1000 हो जाए। धन्यवाद।